हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। What I would expect my army to give us, and I'm very impressed by the Pakistani. भारतीय जंगी जुनून के मुंह पर तमांचा, पाकिस्तान का भारतीय पायलट को खैरसगाली के तौर पर कल रिहा करने का ऐलान। वजीर आजम का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, पहले भी कहा था कि भारत अमन के लिए एक कदम आगे आए, हम 2 कदम आएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत बर्रे सगीर में है, आगे बढ़ने के लिए अमन जरूरी है। पायलट की रिहाई का ऐलान, कप्तान का उनके लिए एक और छक्का। दुनिया भर में खराज तहसीन। सिद्धू कहते हैं खैरसगाली लोगों के लिए खुशी का बाइस बनी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इमरान खान ने हकीकी लीडर होने का सबूत दिया। मीर वाइज, सईदा वारसी, वसीम अकरम और जुमैमा की भी तारीफ। अमन का पैगाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। इमरान खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी भारत की पसीराई। इमरान खान ने आज बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिए हैं। एज ए जेस्चर के तौर पर इमरान खान जो इंडियन आज ये पायलट हमने उनका हमारी उसमें है, आप उनके हवाले करें। लेट्स अगर सीट टुगेदर ऑन ए टेबल। भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान, पाकिस्तान का दूसरा सरप्राइज। भारतीय कैदी की रिहाई अच्छा शगुन होगा, पाकिस्तान का मस्बत इमेज उभरेगा। 92 न्यूज के सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासरा एक रोज कबल ही जज्बा खैरसगाली के तहत अभिनंदन की रिहाई की तजवीज दे चुके। झूठ के पांव नहीं होते, भारतीय फौजी हुकाम की खिफ्फत मिटाने की नाकाम कोशिशें। प्रेस ब्रीफिंग में फौजी तंसीबात पर पाक फजाइया की बमबारी का रोना रोया। दावों का कोई सबूत ना दिया, बमों के टुकड़े दिखाकर धोखा देने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बम गिराने से इनकार नहीं किया, बल्कि कहा था कि बमबारी तंसीबात से महफूज फासले पर की। भारतीय फौजी हुकाम दहशतगर्दों को मारने का सबूत भी न दे सकी। पाकिस्तान का पैगाम खैरसगाली और अमन, लेकिन बदस्तूर जंगी जुनून में मुब्तला दुश्मन भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। कोटली, खुईरत्ता, तत्तापानी सेक्टर में कई मकामात पर फायरिंग, 4 शहरी शहीद, 2 जख्मी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई, भारतीय चेक पोस्टें तबाह, कई फौजियों के बनने की इत्तला। DGI SPR के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट है। वज़ीर आज़म की भारतीय हम मनसब से राब्ते की कोशिशें जारी। इमरान खान कहते हैं उन्होंने गुज़श्ता शाम भी मोदी से राब्ते की कोशिश की। वज़ीर आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक आज दोनों वज़राए आज़म के दरमियान राब्ते का इम्कान है। पाकिस्तान की जानिब से राब्ते के लिए पैगाम भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर का राबता, भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा। तैयब उर्दगान का कहना है इमरान खान ने लीडर की तरह भारत को अमन की पेशकश की। पायलट की रिहाई का फैसला ताकत और दानिशमंदी की निशानी है। अरब अमारात के वली अहद का भी वज़ीर आज़म से राबता हुआ। सूरत हाल से दानिशमंदी से निमटने और पाकिस्तान और भारत में बातचीत पर जोर दिया। We have, I think, reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time. अमरीकी सदर को पाकिस्तान और भारत से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत में सूरत हाल पर नजर है। उम्मीद है दहाइयों से चलती आ रही कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी और खित्ते में अमन होगा।
अमेरिका का मामले में दिलचस्पी लेना मुस्बत पेशरफ्त है। कशीदगी का हल सिर्फ बातचीत है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है अब बीजेपी खुद मान रही है कि हमले की वजह लोकसभा में निश्चितें लेना थी। सऊदी वजीर अपने वली अहद का अहम पैगाम लेकर कल आएंगे। वजीर खारजा का बरतानवी हम मनसब से राब्ता चीन, रूस, जापान और अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने पर जोर। भारतीय दरअंदाजी और कशीदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। मुल्क के दिफा के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद। इजलास में इमरान खान और शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत शरीक हुई। वजीर आज़म ने पॉलिसी बयान में कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद है, कोई खुद मुख्तार मुल्क अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। अली मोहम्मद खान ने भारतीय जारिहत के खिलाफ करारदाद पेश की। आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल ये है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेता। सारी सूरत हाल मसला कश्मीर के बाइस है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं वक्त आ गया मसला कश्मीर हल किया जाए। नजरिए को जेल में नहीं डाला जा सकता। कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। कश्मीरी सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। भारत के अंदर कश्मीर पर बहस जरूरी है, ये नहीं कहते पुलवामा में भारत का हाथ है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमला पहले कर दिया, डोजियर आज भेजा। हिंदुस्तान के 2 जहाज गिराकर 1965 की जंग की याद ताजा कर दी। पूरी कौम उनका फख्र से सर बुलंद हो चुका है। जंगें ये किसी मसले का हल नहीं होती, बिलाखिर आपको टेबल पर बैठना पड़ता है। पुलवामा वाक़े की आड़ में जुनूनी कैफियत पैदा की गई। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात की मेज पर आना ही पड़ता है। शहबाज शरीफ का मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल, कहा दुनिया जानती है मोदी दहशतगर्द है, भारत को कश्मीरियों को उनका हक देना पड़ेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का ख्वाब, शर्मिंदा ताबीर होगा। शाहीनों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पायलट को छोड़ना अमन के लिए खुश आइंद कदम होगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना है 2 एटमी ताकतों का आंखों में आंखें डाले खड़े होना अच्छा नहीं। अमन पसंद मुल्कों पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो लड़ने के सिवा चारा नहीं रहता। माजी और हाल के तमाम वाकयात से साबित होता है कि हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। इस्लाम में जहाद फर्ज है। जो मुसलमान जहाद से इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। हमने अपने एटमी हथियार फुलझड़ियां चलाने के लिए नहीं रखे हुए। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी ने इलेक्शन के लिए सारा ड्रामा किया। शेख रशीद कहते हैं अगर जंग हुई तो 20 करोड़ मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है। कौन सी क़यादत ने भारत से अमन की बात नहीं की? अगर इंडिया पहले हमला कर देता है तो क्या करेंगे? आरएसएस की बुनियाद ही मुसलमानों से नफरत है। भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी अफवाज की जानिब देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में आए और कौमी तराने के एहतराम में जहां थे वहीं खड़े हो गए। उसके बरक्स भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जब रूस गए थे तो तराने के एहतराम में खड़े होने के बजाय आगे बढ़ गए। रूसी सदर पुतिन उन्हें पकड़कर वापस लाए थे।
विफाकी काबीना की भारतीय जारहियत की मजम्मत, मौसर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ। कौमी सलामती कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी के फैसलों की तौसीब भी कर दी गई। वाज़ेह किया कि कार्रवाई का मकसद बताना था कि पाकिस्तान हर किस्म का जवाब देने की सलाहियत रखता है, मासूम जानों का नुकसान नहीं चाहता। वतन के दिफा के लिए कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी शान। मुसल्लह अफवाज के शारा बशारा दिफाए वतन के लिए पूरी कौम यकजान। कराची और इस्लामाबाद समेत शहर शहर रैलियां, कौम का पाक फौज को सलाम। दुश्मन के मजबूम मकासद के खिलाफ नारे, कंट्रोल लाइन पर सबाहनी सेक्टर में भी आवाम का जोश खरूश काबिल दीद। पाकिस्तान में दरअंदाजी मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी का सियासी हथकंडा निकली। तय था कि मोदी को पाकिस्तानी फजाई हुदूद में कार्रवाई का सियासी फायदा होगा। भारत में मोदी की हिमायत बढ़ेगी। अब लोकसभा इंतखाबात में 28 में से 22 सीटें पक्की हो गई। कर्नाटक में बीजेपी के सरबराह बीएस येदियुरप्पा का एतराफ। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश में कल सुबह 8 बजे तक तौसी। सिविल एविएशन का ऐलान, मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को फजाई हुदूद की बंदिश से आगाह कर दिया गया। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस फजाई हुदूद बंद की गई। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान समझौता एक्सप्रेस सर्विस भी 4 मार्च तक मुअत्तल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हड़ताल जारी। काबिज फौज ने बदहवासियां कम ना की। मजीद दर्जनों बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक के घरों पर भी छापे। अफगान अमन अमल में पेशरफ। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है दोहा में बातचीत फायदेमंद रही। तालिबान से मुसलसल 3 रोज मुस्बत मुज़ाकरात हुए। एक दूसरे को समझने और अमन के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अयूब हमले में जख्मी हो गए। हयाताबाद में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। जस्टिस अयूब का ड्राइवर भी जख्मी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने जस्टिस अयूब के अस्पताल में इयादत की। जज पर हमले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की हड़ताल। वकीला अदालतों में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने ECL में नाम डालने का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पोती की तीमारदारी और दिगर मसरूफियात के लिए बरतानिया जाना चाहते हैं। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, चेयरमैन नैब को रेख बनाया गया। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन था। बेटी मरीम नवाज समेत अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकातें की। पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू।
डोगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 44 पैसे, पेट्रोल 4 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 6 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 12 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज। हतमी फैसला आज वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत के बाद करेगी।